अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसके प्रणेता है महाकवि कालिदास और इसकी विधा है नाटक। इसमें 7 अंक हैं और इसका प्रधान रस है श्रृंगार, और वो भी संभोग श्रृंगार। अभिज्ञान शाकुंतलम की उपजीविता का श्रेय महाभारत का आदि पर्व शकुंतलोपाख्यान है और पद्म पुराण के स्वर्ग खंड में भी इसकी कथा मिलती है और इसकी रीति है वैदर्भी। अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसमें अंक संख्या है 7 और हर अंक का अपना एक नाम है, जैसे कि प्रथम अंक का नाम है आश्रम प्रवेश, द्वितीय अंक का नाम है आश्रम निवेश, तृतीय अंक मिलन अंक, चतुर्थ अंक विदा अंक, पंचम अंक प्रत्याख्यान अंक और षष्ठम अंक पश्चाताप अंक और सप्तम अंक में पुनर्मिलन अंक कहा गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम के नायक हैं दुष्यंत, जो धीरोदात्त कोटि के नायक हैं, और नायिका है शकुंतला, जो मुग्धा कोटि की है। अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण आशीर्वादात्मक है। अभिज्ञान शाकुंतलम के तृतीय अंक के प्रारंभ में विष्कंभक है और चतुर्थ अंक के प्रारंभ में भी विष्कंभक है, जो शुद्ध विष्कंभक की श्रेणी में आता है। अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक के प्रारंभ में नांदी पाठ के पश्चात सूत्रधार ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करता है और दुष्यंत का उल्लेख करता है। उसके बाद आश्रम के मृग का अनुसरण करते हुए रथ पर बैठे हुए धनुर्धारी दुष्यंत का सारथी के साथ प्रवेश। राजा मृग को मारना ही चाहता है कि इतने में एक तपस्वी का प्रवेश होता है। तपस्वी राजा को सूचित करता है कि यह आश्रम का मृग है, अतः उसे न मारें। राजा यह बात मान लेता है। तपस्वी उसे आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हें चक्रवर्ती पुत्र हो, और राजा से प्रार्थना करते हैं कि आश्रम में जाकर अतिथि सत्कार स्वीकार करें। कुलपति कर्व सोम तीर्थ गए हैं और शकुंतला अतिथि सत्कार का काम करती है। राजा सारथी को आश्रम के बाहर छोड़कर साधारण वेश में आश्रम जाते हैं। वहाँ वृक्षों में जल डालती हुई 3 अति सुंदर कन्याओं को देखते हैं। उनमें से एक शकुंतला है। राजा उस पर आसक्त हो जाते हैं और भौरा शकुंतला को तंग करता है और वह रक्षा की प्रार्थना करती है। राजा जब वृक्ष की ओट में छिपे हुए थे, सामने आते हैं और तीनों से वार्तालाप करते हैं। बातचीत से उन्हें ज्ञात होता है कि शकुंतला विश्वामित्र और मेनका की पुत्री है तथा इस परित्यक्ता को ऋषि कर्ण ने पाला है। वह क्षत्रिय कन्या है, अतः राजा उससे विवाह का विचार दृढ़ करता है। राजा अपने राजत्व का प्रकट नहीं करता है। इसी बीच आश्रम में विक्षुब्ध हाथी का प्रवेश होता है। राजा दुष्यंत अपने सैनिकों को रोकने के लिए प्रस्थान करते हैं। राजा पर आसक्त शकुंतला का प्रियंवदा और अनसुईया नामक अपनी दोनों सखियों के साथ प्रस्थान। प्रथम अंक का समापन। द्वितीय अंक के प्रारंभ में शकुंतला पर आसक्त राजा दुष्यंत का काम की अवस्था में प्रवेश। शिकार खेलने से तंग आए हुए विदूषक का अपने विचार को प्रकट करना। राजा शिकार खेलने का विचार छोड़ देते हैं और सेनापति को भी मना करते हैं तथा सैनिकों को आदेश देते हैं कि वे आश्रमवासियों को दुख न दें। वह विदूषक को सूचित करते हैं कि वह शकुंतला पर आसक्त है। वह विदूषक से कहते हैं कि कोई बहाना बताओ जिससे फिर आश्रम में कुछ समय तक रुकना हो सके। भाग्यवश 2 ऋषि कुमारों का प्रवेश होता है और उनकी राजा से प्रार्थना होती है कि वह राक्षसों से यज्ञ की रक्षा करें, कुछ समय आश्रम में रुकें।
राजा दुष्यंत की स्वीकृति, राजधानी से दूत का आगमन और माता द्वारा राजा को बुलाया जाना, राजा का अपनी जगह विदूषक को सेना के साथ राजधानी भेजना, विदूषक राजधानी में रानियों को यह घटना न बताए, इसलिए राजा का कथन है कि वह शकुंतला से प्रेम की सब बातें केवल हंसी मात्र है, वास्तविक नहीं है। यहीं पे द्वितीय अंक का समापन हो जाता है। तृतीय अंक के प्रारंभ में शकुंतला भी दुष्यंत के प्रति आसक्त के कारण अस्वस्थ है और फूलों की शैया पर लेटी हुई है। काम पीड़ित अवस्था में राजा का प्रवेश, पेड़ों की ओट में छिपकर उसका शकुंतला और उसकी सखियों की बातों को सुनना, शकुंतला का स्वीकार करना कि वह दुष्यंत पर आसक्त है और उससे विवाह के बिना जीवित न रह सकेगी, अवसर पाकर राजा का सामने प्रकट होना और शकुंतला के प्रति अपने प्रेम की घोषणा करना, राजा और शकुंतला को एकांत में छोड़कर दोनों सखियों का प्रस्थान, राजा के द्वारा गंधर्व विवाह का प्रस्ताव, शकुंतला की आनाकानी, शांति जल लेकर आश्रम की स्वामिनी गौतमी का प्रवेश, राजा का वृक्ष की ओट में छिपना, गौतमी का शकुंतला को लेकर जाना, यज्ञ में राक्षसों के विघ्न को दूर करने के लिए राजा का प्रस्थान। यहाँ पे तृतीय अंक का समापन हो जाता है। चतुर्थ अंक के प्रारंभ में राजा दुष्यंत का शकुंतला के साथ गंधर्व विवाह, राजा का अपनी राजधानी के लिए प्रस्थान के समय शीघ्र ही शकुंतला को ले जाने के लिए योग्य व्यक्ति को भेजने का आश्वासन, राजा का प्रस्थान, शकुंतला राजा के ध्यान में मग्न कुटी में बैठी है, दुर्वासा ऋषि का अतिथि के रूप में आगमन, उनका आतिथ्य न करने के पर क्रुद्ध ऋषि का शकुंतला को शाप कि जिसको स्मरण करती हुई तू मुझ आए हुए तपस्वी की ओर ध्यान नहीं दे रही है, वह याद दिलाने पर भी तुझे नहीं पहचानेगा। प्रियंवदा का ऋषि को मनाना और दुर्वासा का आश्वासन की पहचान का कि कोई आभूषण दिखाने पर शाप का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। प्रियंवदा और अनसुईया दुर्वासा के शाप को बात न शकुंतला को बताती हैं और न अन्य किसी को। वे समझती हैं कि राजा की अंगूठी शकुंतला के पास है, इसलिए राजा दुष्यंत शकुंतला को पहचान लेगा और शाप का कोई प्रभाव नहीं हो सकेगा। यहाँ पर विष्कंभक समाप्त हो जाता है। तीर्थ यात्रा से लौटने पर ऋषि कर्ण को आकाशवाणी द्वारा ज्ञात होता है कि शकुंतला का गंधर्व विवाह दुष्यंत से हुआ है और वह गर्भिणी है। ऋषि इस विवाह का समर्थन करते हैं। दुर्वासा के शाप के प्रभाव के कारण राजा शकुंतला को सर्वथा भूल जाता है और उसे लिवाने के लिए किसी व्यक्ति को नहीं भेजता। शकुंतला के गर्भ चिन्ह प्रकट है, अतः उसे राजा के पास भेजने का प्रबंध किया जाता है। शकुंतला की विदाई की तैयारी होती है। वन वृक्षों द्वारा आभूषण और रेशमी वस्त्र आदि प्राप्त होते हैं। शकुंतला अपनी सखियों, वन मृगों आदि से विदाई लेती है। वियोग का प्रभावोत्पादक वर्णन हुआ है। ऋषि कर्ण द्वारा शकुंतला को कर्तव्य शिक्षा और राजा के लिए संदेश, शकुंतला का ऋषि से करुणापूर्ण मिलन और विदाई, शकुंतला के साथ गौतमी और 2 तपस्वियों का प्रस्थान, शकुंतला को पति के पास भेजकर ऋषि को हार्दिक शांति प्राप्त होती है। यहीं पे चतुर्थ अंक समाप्त हो जाता है।
5वें अंक के प्रारंभ में शारंगरव, शारदवत और गौतमी शकुंतला को लेकर राजद्वार पहुँचते हैं। राजा के आदेश के अनुसार वे महल में प्रवेश करते हैं। दुर्वासा के शाप के कारण राजा शकुंतला के विवाह की सारी बात भूला हुआ है। पारस्परिक अभिनंदन के पश्चात शारंगरव ने निवेदन किया कि आप दोनों के गांधर्व विवाह का ऋषि कण्व ने समर्थन किया है और इसको आपके पास भेजा है। आप इसे स्वीकार करें। राजा यह बात सुन आश्चर्यान्वित हो जाता है और शकुंतला से विवाह की घटना को असत्य बताता है। गौतमी शकुंतला का घूंघट हटाती हैं, परंतु राजा उसे नहीं पहचानता। शकुंतला ने राजा की दी हुई अंगूठी को भी दिखाकर उसे विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया, परंतु वह अंगूठी रास्ते ही में शकुंतला के हाथ से गिर गई थी, अतः उसका वह उपाय भी निरर्थक रहा। शारंगरव और राजा में आवेगपूर्ण वार्तालाप होता है। राजा शकुंतला को स्वीकार नहीं करता। पुरोहित ने शकुंतला को पुत्र जन्म तक अपने घर रखने का प्रस्ताव किया। शकुंतला को छोड़कर उसके साथी चले जाते हैं। शकुंतला अपने आप को कोसती हुई रोती है। उसी समय एक अप्सरा आकर उसे उड़ा ले जाती है। यह सुनकर सभी आश्चर्यमग्न हो जाते हैं। राजा खिन्न हृदय और चिंतामग्न है। यहीं पे पंचम अंक का समापन हो जाता है। षष्ठम अंक के प्रारंभ में शकुंतला के हाथ से सचिव तीर्थ के जल में गिरी हुई अंगूठी एक धीवर को मिलती है। वह उसे बेचने के लिए बाजार में जाता है। पुलिस वालों ने उसे चोर समझकर पकड़ लिया और निर्णय के लिए राजा के पास ले गए। राजा ने धीवर को पुरस्कार देकर छोड़ दिया। उस अंगूठी को देखते ही राजा पर शाप का प्रभाव समाप्त हो गया और उसे शकुंतला से विवाह की सारी घटना स्मरण हो आई। वह अत्यधिक दुखी रहने लगा। मेनका की एक सखी सानुमती अदृश्य रूप से राजा के पास आकर के उसकी अवस्था को देखती है। राजा विदूषक से वार्तालाप करता है और शकुंतला के अधूरे चित्र को मंगवाकर पूरा करने का प्रबंध करता है। इसके पश्चात प्रतिहारी मंत्री का एक पत्र लाती है कि धनिक मित्र नामक एक व्यापारी नौका टूट जाने से समुद्र में मर गया। उसके संतान नहीं है, अतः उसका धन राजकोष में जाएगा। राजा यह पढ़कर अत्यंत दुखी होता है कि संतानहीनता होने के कारण उसका धन भी दूसरे के हाथ में चला जाएगा। वह मूर्छित हो जाता है। इस समय इंद्र के सारथी मातली का आगमन होता है। वह इंद्र का संदेश राजा को सुनाता है कि दैत्यों के नाश के लिए इंद्र ने आपको तुरंत बुलाया है। राजा इंद्र के रथ पर चढ़कर स्वर्ग के लिए प्रस्थान करता है। यहाँ पे षष्ठम अंक की कथा की समाप्ति हो जाती है। सातवें अंक के प्रारंभ में राजा ने दानवों पर विजय पाई। इंद्र ने बड़े समारोह के साथ राजा को विदाई दी। स्वर्ग से लौटते समय राजा ने हेमकूट पर्वत पर मारीच ऋषि का आश्रम देखा। वह ऋषि को प्रणाम करने के लिए उतर गए। मातली ऋषि से मिलने गया। उसी समय राजा को एक अद्भुत बालक दिखाई पड़ा जो शेर के
बच्चे के दांत गिनने का प्रयत्न कर रहा था और उसे खेल खेल में परेशान कर रहा था। बालक की आकृति राजा से बिल्कुल मिलती हुई थी। राजा उस पर पुत्रवत प्रेम करने लगा। बालक भी राजा का कहना मानने लगा। बालक के साथ की तपस्विनी से उसे ज्ञात हुआ कि बालक की माता का नाम शकुंतला है। बालक पुरुवंशी है। उसकी माता को उसके पिता ने छोड़ दिया है। अपराजिता नाम की औषधि की घटना से उसे निश्चय होता है कि वह बालक उसका ही पुत्र है। शकुंतला सामने आती है और राजा को प्रणाम करती है। राजा शकुंतला के पैरों में गिरकर अपने अपराध के लिए क्षमा याचना करता है। राजा और शकुंतला मारीच ऋषि के दर्शन के लिए जाते हैं। मारीच ने बताया कि दुर्वासा के शाप के कारण राजा दुष्यंत ने शकुंतला को नहीं पहचाना। अंगूठी देखते ही शाप समाप्त होने से उसने शकुंतला की स्मृति पुनः उभर आई। उसने राजा को निर्दोष बताया। उसने उन दोनों को आशीर्वाद दिया और इंद्र के रथ पर उन्हें राजधानी भेजा। वहाँ वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। भरत वाक्य के साथ नाटक की समाप्ति हो जाती है। धन्यवाद।